अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा चैप्टर चल रहा था, और अगर क्विक रिकैप दिया जाए प्रीवियसली जो हमने पढ़ा वो क्या था, यहाँ से देखते हैं कि जी सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको बताया था कि ऐसी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और उसमें हमने बात की थी कि जी जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होती है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इससे ये बात क्लियर थी कि जी एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पे जीरो होगा, बिकॉज व्हेन एक्स इज जीरो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो है वो मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद हमने ये बात की थी कि जी इस इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करने वाली बात करें कि कौन सी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकती है, तो वो एक्स इज एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह हो सकती है। एक्स नॉट इसमें एम्पलीट्यूड था, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम टी। या दूसरी इक्वेशन हमने बोली थी कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी हो सकती है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी कब लगेगा? जब अगर ऑब्जेक्ट एट टाइम टी जीरो पे वो मीन पोजीशन पे है, और उस वक्त जब हम उसको स्टार्ट पे देखना चाह रहे हैं, अगर वो मीन पोजीशन पे है तो साइन की वैल्यू टी जीरो पे जीरो होती है, तो उस वजह से ये इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा, और साइन का एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। इस ग्राफ से देख के हम एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड होता है, और टाइम पीरियड बता सकते हैं। या दूसरा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो सकती है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये कब लगेगी? जब टी जीरो पे आपको पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट टी जीरो पे एक्सट्रीम पॉइंट पे है, मसलन यहाँ पे है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर वक्त के साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, फिर मीन पोजीशन पे पहुंचता है, फिर अदर एक्सट्रीम पे पहुंचता है, एंड सो ऑन। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट एक्सट्रीम पे है तो हम उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। या फिर माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी भी यूज हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट एट टी जीरो पे मीन पोजीशन पे ही है, लेकिन उस वक्त जो है ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट पोजीशन जा टूवर्ड लेफ्ट साइड जा रहा है, तो फिर हम एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी यूज करेंगे, और इसका ग्राफ आपने देखा है ये इस तरह का होगा। या फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने आगे बात की थी कि जी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर हमने इक्वेशंस देखनी हो, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए आपको आइडिया है कि जी ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी होता है। या डिफरेंशिएट करें डिस्प्लेसमेंट को, तो आपके पास वेलोसिटी मिलती है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो उसके लिए जो है वो वेलोसिटी साइन का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा होता है। सो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी की वेरिएशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, और कॉस ओमेगा टी टाइम के लिहाज से ये वेरिएशन आपको दिखा दी थी डिटेल में, इस पे डिस्कशन हो चुकी थी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमने देखा था कि जी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो एक्स नॉट ओमेगा होती है, और एक्स नॉट ओमेगा जो है वो एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो मैक्सिमम स्पीड कब होती है? जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होता है। तो ये हमने डिस्कशन की थी। कंक्लूजन ये था कि जी वेलोसिटी की वेरिएशन की बात करें तो मीन पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास मैक्सिमम होती है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मीन पे स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है,
और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास, आपको पता है कि स्पीड होती है, सो स्पीड जो है दैट इज मैक्सिमम एट मीन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि एक्स इज इक्वल, एक्सट्रीम पोजीशन पे हम देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वहां पे हमने देखा था कि 0 या स्पीड भी आपके पास 0 होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो आज हम बात करेंगे जी कि अगर आपके पास वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस पता हैं, डिस्प्लेसमेंट के पता हैं, तो आप एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो आप देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो आपके पास वेलोसिटी आएगी। सो वेलोसिटी इज एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कॉज ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा, ये जो एंगल है इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी करें तो ये ओमेगा आएगा। सो वेलोसिटी की वेरिएशन आएगी एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। शाबाश। सो अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक्स नॉट ओमेगा है। फिर हमने अगर इससे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालें तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगर डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है, आपको डिफरेंशिएशन का नहीं पता, तो आप क्या करें कि इस कॉस का आप ग्रेडियंट लें, तो ग्राफ प्लॉट करके आप देख सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट जो है वो कॉस का मैंने आपको पहले बताया था कि अब देखें एक्स नॉट ओमेगा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट साथ शुरू में रहता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा। बस आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस। सो एक्सेलरेशन विल बी, ये ओमेगा इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बताया जा रहा है कि जी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी कैसे होगा। अब देखें यहाँ से देखें, अगर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, सॉरी एक सेकंड, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देखें तो आपके पास क्या है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि जी 1 है, और अगर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड आप देखें तो आपके पास बनता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। सो मैक्सिमम वैल्यू की वेरिएशन जो है वो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर होगी। और हमने देखी है ये चीज ऑलरेडी कि देखो हम इससे, वेट अ सेकंड, सॉरी, देखो यू नो कि एक्सेलरेशन की वेरिएशन हमने ये भी देखी थी, एक सेकंड, क्यों इसको इनटू शेप ये सिलेक्ट हुआ, सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने देखी थी दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू कब होती है एक्सेलरेशन की, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स नॉट के बराबर होती है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज एक्स नॉट। ठीक है, सो अगर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखें उसका मैग्नीट्यूड, तो वो आपके पास बनता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन को शो करता है कि पॉजिटिव एक्स नॉट पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स नॉट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सो देखें मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप यहाँ से देखें या इस टाइम एक्सप्रेशन से देखें तो यू विल गेट सेम आंसर, सेम थिंग। ठीक है, दूसरी चीज कि देखें एक्सेलरेशन एक्सक्यूज मी,
एक्सेलरेशन जो है वो उसकी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन वो ये हुई। और अगर आप ग्राफिकली भी देखें इन चीज़ों को तो आपके पास देखें, अब मैं तीनों चीज़ों का ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करके देता हूँ कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हमने लिया था साइन, और साइन का ग्राफ जो है वो इस तरह का है, इसकी पीक वैल्यू ये जो है ये एम्पलीट्यूड्स को शो करती हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इससे अगर आप देखें वेलोसिटी की एक्सप्रेशन तो हमने ऊपर ऑलरेडी निकाला है कि वेलोसिटी इज एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये देख लें, वेलोसिटी इज एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो कॉस का ग्राफ बनाना है, और दूसरे लफ्ज़ में आप देख लें कि अगर आप उस एक्सप्रेशन के बगैर आप यहाँ से ग्रेडियंट को भी देखें तो आपको वही चीज़ नजर आएगी कि शुरू में ग्रेडियंट मैक्सिमम, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो, और फिर आप देख लें ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है इसलिए इस पे फिर ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है इस पॉइंट तक, और फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है। तो यहाँ से ये इस तरह का ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का, और ये इसकी वैल्यू एक्स नॉट ओमेगा, एंड दिस इज माइनस एक्स नॉट ओमेगा। ठीक हो गया, ये टाइम पीरियड है, और ये बाकी लेबल कर सकते हैं आपके, ये t/2 है एंड सो ऑन। अब देखें अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ देखें तो माइनस साइन एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन, तो यहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्रेडियंट से भी आप देख सकते हो या एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो। तो पेपर में अगर आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ की बात की है, तो आप फिर यहाँ से ग्रेडियंट के हिसाब से लेके चलेंगे। अब देखें यहाँ पे इसका ग्रेडियंट जीरो, ये वैल्यू, फिर ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव साइड पे मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, सो टिल दिस पॉइंट, फिर ग्रेडियंट जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे आके जीरो। अब देखें अगर इस पॉइंट को मैं नीचे मार्क कर देता हूँ तो ग्रेडियंट माइनस साइड पे बढ़ा, मैक्सिमम, फिर कम होता गया, यहाँ पे जीरो। उसके बाद फिर ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ग्रेडियंट इंक्रीजेस टिल दिस पॉइंट, ग्रेडियंट इंक्रीजेस, और आफ्टर दैट ग्रेडियंट फिर कम होते होते जीरो को पहुंच गया। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या देखी थी, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। देखें टी जीरो पे साइन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज यहाँ टी जीरो पे जीरो, और फिर जो है वो इसकी वैल्यू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएशन थी एक्सेलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। दूसरी जो चीज आप यहाँ से देखें कि अब आप चाहे जो भी एक्सप्रेशन यूज करें एक्सेलरेशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी आनी चाहिए। या अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है और वो कहते हैं जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कर दें और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्केच कर दें, तो वो भी आपको आना चाहिए। ग्रेडियंट ट्रैक करके आप वहां तक जा सकते हैं, जो आपने एएस फिजिक्स में भी किया है। देखिए हमने अभी बात की कि जी एक्सेलरेशन का ये रिलेशनशिप आ रहा है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ से एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखें डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आपने यूज किया था, दैट इज एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इधर से देखें अगर मैं इसको ये लिखता हूँ एक्स नॉट साइन ओमेगा टी को कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की जगह अगर मैं ये एक्स डाल दूं तो मेरे पास वही रिलेशनशिप वापस आना चाहिए जो हम यूज करते थे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देख लें
कि एक्सेलरेशन का यही रिलेशनशिप होता था विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो ये इधर से भी प्रूव हो गया इन शॉर्ट। ठीक हो गया जी। अब हम बात करेंगे कि जी वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वो क्या है। रिलेशनशिप ऑफ एक्सेलरेशन, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रिलेशन तो हमने विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन देख दिया था, ठीक है। अब हम बात करें रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेरिएशन। मतलब पोजीशन वेरिएशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने रिलेशन ऑफ वेलोसिटी चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू डालें तो हमें डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे हमें वेलोसिटी मिले, ठीक है। अब देखें आप कहाँ से इसको लेकर चलेंगे। एक तो ये है कि जी इसका रिलेशनशिप आपके एग्जाम में जो फार्मूला शीट होती है आपके पेपर के स्टार्ट में पेज पे, वहाँ पे ये रिलेशनशिप दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए जो डेरिवेशन है वो सिलेबस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखिए आपको पता है कि जी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, लेट से हम ये रिलेशनशिप लेके चलते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा हम कहीं से भी लेके चलें। इसके करस्पॉन्डिंग हमने वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी इज एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दो को मैंने यूज करके मैंने टाइम को एलिमिनेट करना है, ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए मेरे पास क्या रह जाएगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट ओमेगा रह जाएगा अगर मैं टाइम को इन दोनों से गायब कर दूं। अब आप सोच रहे होंगे जी टाइम को कैसे गायब करते हैं, तो उसके लिए बच्चों आप भी सोचेंगे जी इन दो इक्वेशंस को मिला के मैं टाइम को कैसे गायब कर सकता हूँ, टाइम को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिक आइडिया बेसिकली ये है कि यहाँ से साइन ओमेगा टी को आप सब्जेक्ट बनाएं, दैट इज एक्स ओवर एक्स नॉट। इस इक्वेशन से आप कॉस ओमेगा टी को सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, दैट इज वी ओवर एक्स नॉट ओमेगा। ठीक हो गई बात। अब दूसरी अब आइडेंटिटी आप यूज करनी है आपने कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मसले वाली बात नहीं है, मेडिकल के हैं तो फिर आप ये चीज याद रख लेंगे। अब इसका स्क्वायर करें, थीटा मीन कोई भी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वो भी 1 होगा। तो हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दिस इज 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी वैल्यू आपने डालनी है, एक्स ओवर एक्स नॉट होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होता है इसका मतलब होल स्क्वायर, प्लस वी ओवर एक्स नॉट ओमेगा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। बीच में से आप देखें टाइम गायब हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, v को सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब क्या करें, एलसीएम ले लें यहाँ पे, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आपको एलसीएम लेंगे तो ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको उठा के इधर ले जाएं, सो एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। सो वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें कि v आपके पास आ जाए। सो v इज इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये ओमेगा का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और बाकी जो है वो इसके ऊपर आएगा। ये आपने गलती नहीं करनी कि इनके स्क्वायर भी आप काट दें, क्योंकि बीच में आपको पता है कि a प्लस बी स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये चीज होल्ड करती है और डिवीजन में होल्ड करती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हमें चाहिए था कि वेलोसिटी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x के हमें मिल गई। देखिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि जी यहाँ वेलोसिटी अगर हमें डिफरेंट x पे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो मतलब हम किस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा वेलोसिटी की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में x की जगह आपने जीरो डालना है। जब x की जगह जीरो डालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ये बचेगा प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो एक्स नॉट। ठीक है, तो अब देख लें मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने पीछे भी बात की थी कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वो एक्स नॉट ओमेगा ही होती है। सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये दो साइन क्या शो कर रहे हैं, पहले तो इसको बताता चलूं कि ये दो साइन फिजिकली क्या शो कर रहे हैं। जब x आपने जीरो डाला तो वेलोसिटी की आपके पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई प्लस ओमेगा एक्स नॉट, दूसरी वैल्यू आई माइनस ओमेगा एक्स नॉट। इन दो वैल्यूज का क्या मतलब है कि मीन पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा था मीन पोजीशन पे तो उस वक्त वेलोसिटी थी प्लस ओमेगा एक्स नॉट, और लेफ्ट साइड पे जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी माइनस ओमेगा एक्स नॉट। मतलब एट सम एक्स देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी के मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें सो मैक्सिमम स्पीड जो होगी, जो हमने पहले भी बात की थी, वो ओमेगा एक्स नॉट है, जो पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशनशिप से भी हमें क्लियर है। दूसरी चीज एट x इक्वल टू एक्स नॉट, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं बात कर रहा हूं, x की जगह एक्स नॉट डालें इस एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह भी एक्स नॉट हम डाल दें तो ये देख लें ये जीरो हो जाएगा कट के, तो वेलोसिटी विल बी जीरो। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, जो कि हमें पहले भी पता था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। दूसरी अहम चीज कि इस एक्सप्रेशन पे अगर आप गौर करें, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो रही है चीज। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से दूर जाते जाएंगे जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कम होती जाएगी, और जैसे एक्स एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी उस वक्त जीरो हो जाएगी।
दूसरी यहां से चीज कि वेलोसिटी की वैल्यू आप देखें, अगर स्क्वायर क्या शो कर रहा है ये, अगर मैं मीन पोजीशन से इस तरफ फॉर एग्जांपल एक सर्टेन डिस्टेंस पे हूं और उतना ही डिस्टेंस इस तरफ हूं, तो चाहे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो और उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो स्पीड सेम होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस जगह और इस जगह सेम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस जगह और इस जगह सेम होगा। ठीक है, सो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का अगर वैल्यू सेम है तो वो जो है वो आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पेपर में मैंने ये दिया होता है, मतलब प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पेपर के शुरू में जो पेज है उस पर दिया होता है, इसलिए आपको याद कर लें तो थोड़ा बेहतर होगा, फ्लुएंसी आएगी, नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि जी इसको प्लॉट कैसे करते हैं। दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका ग्राफ पेपर में पूछा जाता है कि जी इसका ग्राफ एक्स के लिहाज से वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा। मैंने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करना है। अब x 0 पर डालूं तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ रही है, 8 x इक्वल टू 0। मैंने देखा वेलोसिटी की दो वैल्यू आ रही हैं, प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट, मतलब प्लस ओमेगा एक्स नॉट माइनस ओमेगा एक्स नॉट, तो प्लस ओमेगा एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ ऊपर होगी, माइनस ओमेगा एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ 0 होगी। सो ओमेगा एक्स नॉट माइनस ओमेगा एक्स नॉट। अगर x की जगह x नॉट डालूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, 8 x इक्वल टू एक्स नॉट, वेलोसिटी की वैल्यू 0। या x की जगह माइनस एक्स नॉट भी डालें तो वेलोसिटी की वैल्यू फिर भी 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स नॉट डालूं यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट से गुजरेगी, माइनस एक्स नॉट डालूं तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0। बाकी अगर आप बीच वाले पॉइंट्स देखें तो आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। बाकी पॉइंट्स को आप कंसिडर करके इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा बनेगा, और ये एलिप्टिकल शेप है। अब हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि जी इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या शो कर रहा है। देखें, एक्स 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ओमेगा एक्स नॉट एंड नेगेटिव ओमेगा एक्स नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तो वो इधर जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव। जैसे मीन से दूर जा रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी को क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है एंड 0 हो जाता है। और किसी भी एक्स पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज हैं, देख लें, इतनी वैल्यू पॉजिटिव और उतने ही मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव। मतलब जैसे हम इस जगह पे हैं तो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फिर वापसी पे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो फिर वेलोसिटी की इस पॉइंट पे वैल्यूज, दो वैल्यूज सेम मैग्नीट्यूड की होंगी। जैसे इससे आगे जा रहे हैं तो यहाँ मीन पे जाके वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, मतलब ये जो पॉजिटिव वैल्यूज, फिर आप मीन से अगर आप अदर एक्सट्रीम साइड पे जा रहे हैं तो देखें वेलोसिटी की वैल्यू फिर कम हो रही है, 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 फिर कम हो रही है एंड 0। ये जो ऊपर पॉजिटिव वाला पार्ट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट की वेरिएशन, जब ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज हमारा राइट साइड पे जाने की जो साइन कन्वेंशन हमने पॉजिटिव ली है, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस ग्राफ है
वो ये शो कर रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी व्हाइल ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस एक्सट्रीम पे है तो वेलोसिटी जो है 0 है, फिर इस एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ पे आके 0 हो रही है। और ये जो नीचे वाला पार्ट शो कर रहा है कि ये वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यूज क्या शो करेंगे जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो एक इसका ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए आपको। दूसरा, इसके ग्राफ से देखे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एक्स नॉट पे एग्जिस्ट, एक्स की वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट करेगी। और ये दोनों पॉइंट्स जो है दोनों साइडों पे आपके सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट। और ये शेप जो है आपको ड्रा करनी आनी चाहिए, ये पेपर में कई दफा पूछी गई है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि जी ये बताएं कि जी स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको पता है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होती है। ये एक्स, ये आपके पास अब मैं लिख रहा हूं स्पीड। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिर्फ स्पीड का ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला पार्ट बनेगा। अगर एग्जाम में आ जाए जी स्पीड बताएं तो एक्स नॉट पे माइनस एक्स नॉट पे स्पीड 0, फिर जैसे एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जा रहा है स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, स्पीड मैक्सिमम मीन पोजीशन पे, फिर स्पीड को क्या हो रहा है, कम हो रही 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 है, स्पीड 0। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उम्मीद है इसको अगर मैं थोड़ा रीकैप कर दूं आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया। पहले तो मैंने आपको बताया कि जी एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप कैसे निकाले जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो वही पहले आपके पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी का रिलेशनशिप आप डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे और फिर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। फिर हमने देखा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो कैसे हम निकालेंगे। तो वो यहाँ से बात शुरू की कि डिस्प्लेसमेंट की अगर आपने ये एक्सप्रेशन यूज किया है तो वेलोसिटी का ये होगा, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को सब्जेक्ट बना के आप इस रिलेशनशिप तक पहुंच जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रिलेशनशिप से फिर इंटरप्रिटेशन के जी एक्स 0 पे वेलोसिटी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है और इसकी प्लॉटिंग जो है वो कैसी होती है, इसकी प्लॉटिंग जो है आपको आनी चाहिए। और दूसरी अहम बात कि अगर इसमें एक और अहम बात है कि ओमेगा को अगर मैं 1 कर दूं, अगर हमारे सिस्टम का ओमेगा जो है वो 1 है तो देखें ये इधर भी एक्स नॉट हो जाएगा और इस तरफ भी एक्स नॉट हो जाएगा, तो ये फिर आपके पास ग्राफ जो बनेगा वो सर्कल बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सूरत में ग्राफ जो आपका बनेगा वो सर्कल बनेगा, क्योंकि इधर भी एक्स नॉट होगा, इधर भी एक्स नॉट, इधर भी एक्स नॉट, इधर भी एक्स नॉट, तो ये सर्कल विद रेडियस एक्स नॉट होगा। ये कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए और स्पीड टाइम ग्राफ की वेरिएशन भी आपको बता दी कि कैसे होगा।